आज हम जिन शख्सियत से मिलने वाले हैं, वो पिछले 10 सालों से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि वो कैसे पूरे देश में घूमकर युवाओं को इंस्पायर कर रहे हैं। आपका सस्पेंस खत्म करते हुए मैं मिलाना चाहूँगा आपको आज मिस्टर अभय शर्मा से। तो अभय जी, पहले अपने बारे में कुछ बताएँ? राइट। मेरा नाम तो आपने जैसे बता ही दिया, अभय शर्मा है। बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ, ऊना से। और मैंने अपना पढ़ाई ज़ूलॉजी में किया है मोस्टली, और ऊना से ही किया है। और इसके अलावा मैं पिछले 7 सालों से आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में टीचर हूँ, एज अ फैकल्टी एंड टीचिंग। मोस्टली आई टीच इन कोटा, राजस्थान। वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करने के लिए आते हैं पूरे देश से, आईआईटी की और नीट की, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं जो है हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के वर्कशॉप्स सिखाता हूँ। अब इन्होंने जैसे बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। अब बहुत से मेरे जैसे बंदे होंगे जिनको शायद आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में पता भी नहीं होगा। पहले एक थोड़ा-सा इंट्रो आप उसके बारे में बताएँ कि क्या आर्ट ऑफ लिविंग है? क्या वो काम करते हैं? उसके बारे में सर। जैसे हमको पता ही है, जो आर्ट ऑफ लिविंग संस्था है 1981 में शुरू हुआ था, एंड इट वाज फाउंडेड बाय हिज होलीनेस श्री श्री रविशंकर जी, है ना। तो 1981 में। और ये हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट्स में काम करती है। जैसे रिवर रिजुवनेशन है, हमारे फ्री स्कूल्स हैं, मोर देन 1096 स्कूल्स हैं लास्ट मुझे याद है। और जिसमें लगभग 80,000 से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। तो और इसके अलावा रिवर रिजुवनेशन तो मैंने बताया ही है। ट्री प्लांटेशन है, 8.5 करोड़ से ज़्यादा तो पेड़ लगा दिए अभी तक आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेट। तो वैसे ही हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलते हैं। जैसे यंगस्टर्स जो हैं हमारे देश के, उनके लिए प्रोग्राम है, जैसे यस प्लस करके है। रूरल जो इंडिया है, वहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है YLTP। मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूँगा। आप प्रोग्राम्स के बारे में बता रहे हैं, तो थोड़ा-थोड़ा इनको थोड़ा-सा ब्रीफ भी करते जाएँ ताकि आपके प्रोग्राम के बारे में हमें पता भी चले कि हाँ, इसमें होता क्या है? क्या बेनिफिट्स इसके रहते हैं? ठीक है। वो भी थोड़ा-सा आप बता पाएँ। हमारे जैसे बेसिक प्रोग्राम्स में आपको मैं बताऊँ, जैसे हमारा एक हैप्पीनेस प्रोग्राम है, यस प्लस है, और YLTP जैसे मैंने बोला। इन सभी प्रोग्राम्स का जो हार्ट है, दैट इज़ सुदर्शन क्रिया। ठीक है। तो इन सभी प्रोग्राम्स में हमारा सुदर्शन क्रिया जो है वो सिखाया जाता है। और सुदर्शन क्रिया क्या है? ये बहुत पावरफुल एक ब्रीदिंग टेक्निक है ना। मोर देन 100 रिसर्च पेपर्स हैव बीन पब्लिश्ड ऑन दिस टेक्निक, सुदर्शन क्रिया की कैसे ये काम करती है हमारे शरीर पे, हमारे मन पे। इवन एम्स दिल्ली का जो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म डिपार्टमेंट है और एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी इस पे रिसर्च किया है कि कैसे जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है ना, इम्यूनिटी को एक, हुँ, जो लोग हुँ। इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, उनके भीतर इम्यूनिटी भी कैसे और अच्छी हो जाती है ना। और तो ये सुदर्शन क्रिया सिखाया जाता है, और इसके क्या मेंटल बेनिफिट्स कैसे रहते हैं। सुदर्शन क्रिया के बारे में आप जैसे बता रहे थे, तो एक शख्सियत है भारत की, बहुत ही जानी-मानी शख्सियत है। आई थिंक कोई कोई भी नहीं होगा जो उन्हें नहीं जानता। उनके बारे में मैंने सुना है कि शायद वो भी ये प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। जी 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 जी, उन्होंने भी हमारा ये प्रोग्राम सीखा था। मुझे नहीं पता कब सीखा था, पर सीखा था उन्होंने। तो वैसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी है ना, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, तो हमारे प्रोग्राम सीखते हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे इतने सारे होते हैं, तो कोई भी इसको जो इसमें सिखाया जाता है उसको मिस नहीं करना चाहता। और ये जो सुदर्शन क्रिया है, ये ऐसा नहीं कि हमेशा से थी, मतलब ये गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने ही, ठीक है, उन्हीं की बनाई हुई ये प्रक्रिया है, टेक्निक है। और जिसको हमारे जो टीचर्स हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, देयर आर अराउंड 35,000 टीचर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन मोर देन 185 कंट्रीज, जो हमारे प्रोग्राम्स को सिखाते हैं, जिसमें सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है। ये तो बेसिक प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद अगर हम ऊपर जाएं थोड़ा और एडवांस लेवल पे, तो एक हमारा एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम होता है, जो कि एक साइलेंस प्रोग्राम है। इट्स इज़ अ रेजिडेंशियल प्रोग्राम, लोगों को वहीं पे रहना होता है ना। और वो है, थोड़ा मैं बताऊंगा नहीं उसमें क्या है, आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉयलर्स। ठीक है। ठीक है। आप इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आप जाके कीजिए। पर उसके लिए एलिजिबिलिटी यही होता है कि आपको सुदर्शन क्रिया आना चाहिए। ठीक है। फिर एक DSN प्रोग्राम है ना, दिव्य समाज निर्माण करके, ये भी एडवांस प्रोग्राम्स में आते हैं। VTP है, दैट इज़ अ वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें हमारे जो श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव है, वो बोलते हैं दैट वॉलंटियर फॉर अ बेटर इंडिया। देश को बेहतर बनाने के लिए हर रोज हमको ऐसा वॉलंटियर करना चाहिए। तो उसकी जो ट्रेनिंग है, दैट इज VTP।
हाँ, तो ऐसे ही बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग के देयर आर आर्ट ऑफ लिविंग जो मुझे अभी तक पता है ऑफर्स 57 सच प्रोग्राम्स 57 प्रोग्राम्स ऑफर करता है, अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जी। तो आपने जैसे बताया कि आपको काफ़ी टाइम हो गया और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये तकरीबन मैक्सिमम इसमें से कर रखे हैं, जी। तभी आप शायद इस लेवल तक पहुँचे हैं कि आप आगे एजुकेट कर रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि आप कोटा में रहे हैं काफ़ी टाइम पे, तो कोटा में जो हमने पहले काफ़ी टाइम पहले कुछ सुना है कि वहाँ पे इस टाइम सिचुएशन ऐसी है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रह रहे हैं। क्या उनके लिए भी कुछ आपने किया है? जी, अब जैसे कोटा में क्या है ना, थोड़ा मैं कोटा के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कोटा में हम जानते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और तैयारी करते हैं नीट की या अपना जेईई का जो एग्ज़ाम होता है उनका। तो अब क्या है ना, बचपन से हमें ज्योग्राफ़ी पढ़ाया है ना? हमको बचपन से हमने साइंस सीखा है ना? हिस्ट्री भी थोड़ा-थोड़ा पढ़ा है स्कूल में, पर इन सभी सब्जेक्ट्स को जो हैंडल करने वाला हमारा मन है, उसको कैसे हैंडल करना है वो किसी ने नहीं सिखाया। है ना? कोई ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं रहा स्कूल में कि हाउ टू हैंडल अवर ओन माइंड व्हिच इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग अराउंड अस, है ना? तो दैट बिकेम द रीज़न कि जिसकी वजह से जो कोटा में स्टूडेंट्स आते हैं, पहली बार घर को छोड़ा है, माँ-बाप से दूर है, तो वो एक होम सिकनेस भी वन ऑफ द रीज़न्स बन जाता है, वो स्ट्रेस का। फिर वो धीरे-धीरे एक्यूमुलेट होता रहता है और जिसकी वजह से बच्चे कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, है ना? बड़े परेशान भी रहते हैं। तो उसके लिए हमारे वहाँ पे जो बहुत अच्छी टीम है हमारी कोटा में, तो कोटा में जो हमारे टीचर्स हैं जो रेगुलरली वहाँ पे हॉस्टल्स में जाते हैं। कोटा में अराउंड 4500 हॉस्टल्स हैं। तो रेगुलरली वहाँ पे हॉस्टल्स में जाते हैं और दिन में 9 से 10 हॉस्टल्स कवर करते हैं और वहाँ बच्चों से मिलते हैं, उनके क्या-क्या चैलेंजेस हैं वो सुनते हैं, उसका समाधान देते हैं और उनको कुछ टेक्निक्स भी सिखा के आते हैं, ताकि वो उसको प्रैक्टिस करते रहे सो दैट वो ट्रांसफॉर्मेशन आए जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि उनकी पढ़ाई भी और अच्छी हो पाए। आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो के बीच में कौन आ गया, तो मैं आपको याद दिलाने आई हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो क्या ये कोर्सेज़ आपकी तरफ से रहते हैं, फ्री रहते हैं या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं इसमें? तो इसमें जैसे जो हॉस्टल टू हॉस्टल सेशन होते हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, तो हुँ। उसमें कुछ नहीं रहता है। फिर उसके बाद अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे आपका आर्ट ऑफ लिविंग का कोई एडवांस प्रोग्राम मुझे सीखना है ना? जैसे सुदर्शन क्रिया का जैसे मैंने बताया था, मुझे वो सीखना है, तो अपने माँ-बाप की अनुमति से तो वो जो है स्टूडेंट सीख सकते हैं, जिसमें हमें कोचिंग का भी सपोर्ट रहता है। वहाँ पे जो अलग-अलग कोचिंग है, दे सपोर्ट अस एंड दैट, है ना? तो वो कई बार अ, कोचिंग जो है वो स्पॉन्सर भी कर देते हैं, कई बार हॉस्टल ओनर्स भी स्पॉन्सर कर देते हैं, ऐसा भी ओके। हमें देखने को मिला। तो क्या आपको लगता है कि अब कुछ चेंजेज़ आए हैं उस सिचुएशन से जो जब आप पहले गए थे वहाँ पे जो हालात तब थे और जो अब हैं, क्या वहाँ पे कुछ अब चेंजेज़ आए हैं? ओके, सो हाँ, चेंजेस तो आए हैं, लेकिन क्या कोटा का मैं थोड़ा आपको बताऊँ कि अब जैसे जो कोटा का में जो स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है वहाँ के। अब स्टूडेंट आया वहाँ पे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए मैक्स, और वो वहाँ से चला गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई वहाँ पे आया और एवरीथिंग इज़ गुड नाउ राइट, क्योंकि वो बच्चा तो शहर छोड़ के चला। इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत चेंजेस आते हैं। अब जैसे हमें जैसे स्कोर्स का अगर मैं आपको देखूँ, बच्चों के स्कोर्स जब हमारा प्रोग्राम कर लेते हैं, बिकॉज़ मैक्सिमम बच्चा जो कोटा में वो पढ़ने वाला ही आता है ना? बट बिकॉज़ उसको स्ट्रेस को हैंडल करना नहीं आता, अकेला आया है तो वो होम सिकनेस को हैंडल करना नहीं आता। तो व्हेन दे गो थ्रू आवर प्रोग्राम्स, व्हेन दे लर्न सुदर्शन क्रिया, तो उनका जो स्टेट ऑफ माइंड रहना चाहिए, व्हेन दे लर्न हाउ टू कीप देयर माइंड रिलैक्स्ड, जब वो सीख लेते हैं उसके बाद फिर वो अपने आप ही पढ़ाई में अच्छा करते हैं और उसके बाद जब वो अच्छा करते हैं तो फिर जैसा रिजल्ट आना चाहिए उनका वैसा रिजल्ट आता है। तो यही देखने को मिला है हमें। तो कई बच्चे हमें मिलते हैं कि भैया पहले डिप्रेस्ड थे, मैं नाम नहीं ले सकता ऑब्वियसली। मैं आपसे जानना चाहूँगा कोई ऐसे इंसिडेंट्स जो आपको लगा हो कि बड़ा इम्पैक्ट हाँ। जिसका आप पे भी शायद हुआ है कि उनकी ए- सिचुएशन कैसी थी, उनको आपने हाँ। सही रास्ते पे लाए या जो भी आपने ट्रेनिंग दी उसके कारण क्या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हमें बताएँ, जो आपने बहुत एक्सपीरियंस करे हैं? बहुत सारे हैं वैसे तो, मैं नाम नहीं ले पाऊँगा विद ऑब्वियस रीज़न्स, राइट? तो एक बार एक हॉस्टल में मैं गया था, तो मैं सेशन ले रहा था,
सब बच्चों का 1 आवर का सेशन था, उसमें मेडिटेशन भी हम करवाते हैं बच्चों को, सब हो गया। फिर बाद में एक लड़की आई मेरे पास, वो सेशन में नहीं बैठी थी, बाहर से आ रही थी, क्या चल रहा था अभी यहाँ पे, मैंने उसको थोड़ा-थोड़ा बताया। कहती हाँ, मुझे आपका वो प्रोग्राम है सुदर्शन क्रिया वाला, वो करना है। तो आई वाज़ लाइक ठीक है, आ जाओ। वो आई, रजिस्टर किया, प्रोग्राम करने के बाद उसने बताया कि एक्चुअली भैया जब आप मैं बाहर जब मैं आई इससे पहले मैं सुसाइड करने गई थी एंड ट्रक के सामने या कहीं पे कूदने, बट हिम्मत नहीं हुई, तो इसलिए मैं वापस आ गई, है ना? तो अब आई तो देखा आप सेशन ले रहे थे, तो आई वाज़ लाइक मरने का इतना क्या जल्दी है? ठीक है, सेशन कर लेते हैं, मे बी हो जाए कुछ। तो उसने सेशन किया और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया, पढ़ाई भी की उसने अच्छी और अभी मेडिकल कॉलेज में है, सब पढ़ रही है वो, है ना? तो ऐसे स्कोर्स में भी अब आपको मैं थोड़ा बताऊँ, जैसे नीट का एग्ज़ाम जो होता है, 720 नंबर का वो होता है। तो अब जैसे क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल किसी बच्चे का आया नंबर 350, तो बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं, मैं अगले साल दोबारा कोशिश करूँगा। तो मैं आपको बताऊँ, एवरेज 1 साल में कोचिंग लेने के बाद 100 नंबर या मैक्सिमम 150 नंबर बढ़ता है। अगर इस साल 350 है तो अगले साल वो हद के हद 500 पहुँच जाएगा। तो ऐसे एक लड़का था, उसका नंबर आया था कुछ 90 या पता नहीं 87 करके कुछ था, जो कि बहुत बुरे नंबर हैं व्हेन इट कम्स टू नीट। लेकिन उसने अब हमारा प्रोग्राम किया, जो हमने सिखाया, क्योंकि हम उसमें ना बच्चों को सिखाते भी है कि उसको रेगुलरली कैसे प्रैक्टिस करना है। तो वो रेगुलरली प्रैक्टिस करता रहा, पढ़ाई भी की उसने, ऑब्वियसली पढ़ाई करता रहा, और उसका अगले साल जो स्कोर था वो कुछ 585 या ऐसा कुछ करके स्कोर आया। वो अभी एक जयपुर के एक मेडिकल कॉलेज में है, उसका नाम मैं बता देता हूँ, मंजीत नाम है उसका। मे बी वो देखे, 585 587 ऐसा कुछ था। मुझे स्पेसिफिक नंबर याद नहीं है, बट अभी वो भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया प्रोग्राम से पहले स्ट्रेस की वजह से हमें पता है कि हम और अच्छा स्कोर ला सकते, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि वो कैसे करें। बट व्हेन दे डू अवर प्रोग्राम्स, तो एक माइंड में उनके क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ, कि मुझे किस तरीके से अब आगे और अच्छा कर सकते हैं। तो यस, मेनी सच एग्जांपल्स। नहीं, सही में इंस्पायरिंग स्टोरी है ये। मतलब आपकी जो टेक्निक्स हैं, कोई भी सुदर्शन क्रिया पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हो। सुदर्शन क्रिया कोई भी कर ले, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल। ये बेसिक है, हाँ, हाँ, अगर देखा जाए। बिल्कुल। तो आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़ के ट्रांसफॉर्मेशन तो होनी ही होनी है, ये तो कंफर्म है। जी, आपका एटीट्यूड लाइफ के लिए वो भी चेंज हो जाएगा, जी, है ना? बिल्कुल। तो क्या उस चीज़ में, जैसे आपने बताया कि वहाँ पे हॉस्टल्स हैं, कुछ 4,500 के आसपास हॉस्टल्स हैं, तो क्या वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो अलाउ कर देते हैं उस चीज़ के लिए? क्योंकि देखो, स्टूडेंट जाते हैं पढ़ाई के लिए वहाँ पे, और हर पेरेंट यही चाहता है कि मैक्सिमम टाइम वो दे अपनी स्टडीज़ के लिए। तो पेरेंट्स को कन्विंस करना आपके लिए मतलब क्या एक चुनौती रहता है, या मतलब जो भी आपकी उसमें स्ट्रगल्स हैं, या आप कैसे उनको कन्विंस कर पाते हो? क्या अप्रोच पेरेंट्स की रहती है? क्या उनकी तरफ से आपको क्वेश्चंस आते हैं? थोड़ा उसके बारे में बताओ। मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है, पेरेंट्स को बस अपने बच्चे का हैप्पीनेस चाहिए, दैट इज़ व्हाट दे वांट। जैसे मैक्सिमम जब बच्चे आके सुदर्शन क्रिया के करना चाहते हैं, हमें बताते हैं कि भैया हम इंटरेस्टेड हैं, तो हम पूछते हैं माँ बाप ने क्या बोला? तो बोलते हैं माँ बाप ने बोला तुझे जो सही लगे तू वो कर। मैक्सिमम हमने यही देखा है, क्योंकि माँ बाप को भी पता है कि हम वहाँ पे नहीं हैं, ठीक है? तो हमें नहीं पता कि बच्चा किस चीज़ से डील कर रहा है। तो अब अगर कोई आया है तो आई गेस, और उसमें माँ बाप को कंसर्न रहता है समटाइम्स सिक्योरिटी का, है ना? तो उसके लिए तो क्या, अब आर्ट ऑफ लिविंग जानी-मानी संस्था है, सब उसके बारे में जानते हैं, और वैसे भी वहाँ पे हॉस्टल ओनर्स वो हॉस्टल चला रहे हैं, तो उनको पता है कोई वो ऐसे ही किसी को अपने हॉस्टल्स में अनुमति देंगे नहीं, है ना? तो वो एक फेथ है कि जो आए हैं दे आर द जेन्युइन पीपल, है ना? तो एक वो सिक्योरिटी का जो कंसर्न होता है, तो वो हॉस्टल ओनर उन्हें बता देते हैं दीज़ आर द जेन्युइन पीपल, तो आप इन पे विश्वास कर सकते हो। और कई बार बच्चे, हम कुछ बताते हैं लेकिन बच्चे माँ-बाप को पता नहीं क्या बता देते हैं। तो उस केस में हम बोलते हैं अगर माँ-बाप नहीं आप समझा पा रहे तो आप हमसे बात करवा दीजिए। तो हम होते हैं, हमारे वॉलंटियर्स होते हैं, तो हम भी पेरेंट्स से बात करते हैं और उनके जो भी डाउट्स होते हैं हम उनको क्लियर करते हैं, ठीक है? और कई बार पेरेंट्स अलाउ करते हैं और कई बार नहीं भी करते हैं।
ठीक है? वो उनका है जैसा है, तो उसमें कोई उनको फ़ोर्स नहीं किया जाता, ठीक है? माँ-बाप की अनुमति मिले तभी आएँ, ठीक है? और यही हम बोलते भी हैं उनको और ऐसी इंस्ट्रक्शन रहती है। और मेरा एक परसेप्शन है कि अभी जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। जो हमारा कल्चर था, जो हुँ, हमारा मैं बोल सकता हूँ कोई जो हमारी प्राचीनतम क्रियाएँ थी, हुँ। ऋषि मुनियों के पास जो था, वो वहाँ पे ज़्यादा चल रहा है और हमारे इंडिया में हम कहीं लैग कर रहे हैं शायद उस चीज़ के लिए। आप क्या मानते हैं? क्या रीज़न होगा इसके पीछे? वो एक स्टेटमेंट थी ना, एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। कैसी-कैसी हमारे देश में हमको संस्कार दिए गए। संस्कार एक तो घर से मिलते हैं और एक समाज से मिलते हैं। और समाज से जैसे मैं जिस तरह बड़ा हुआ, है ना? मेरे आस-पास जैसे लोग रहे और जो मैंने टेलीविज़न के ज़रिए या न्यूज़पेपर के ज़रिए जो भी मेरा इंटरनेट तो बाद में आया। तो मुझे तो यही समझ में आया दैट वेस्टर्नाइज़ेशन इज़ द मॉडर्नाइज़ेशन, कि जो वेस्टर्न लोग कर रहे हैं वही मॉडर्न चीज़ है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि एक्चुअली वी इंडियन कल्चर इतना मजबूत है, वी विल ऑलवेज बी मॉडर्न पीपल। हमारा जो नॉलेज है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बिकॉज हमारा देश गुलाम भी रहा, जिसकी वजह से जो वो नॉलेज था वो कहीं ना कहीं छुप गया। ऐसा नहीं खत्म हो गया, छुप गया। अब धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है, वो लाया जा रहा है वापस, है ना? जैसे बिकॉज ट्रूथ विल ऑलवेज बी ब्रांड न्यू, विल ऑलवेज बी। अब जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, कितना 5000 साल पहले बोलते हैं ज्ञान दिया उनको, तो वो, लेकिन देखा जाए अगर हम उस ज्ञान को फॉलो करें, बोलते हैं क्या ये पुरानी चीज़ फॉलो करो, लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, नहीं वो तो आज भी वैलिड है। एंड आई कैन गारंटी आज से 5000 साल बाद भी वो वैलिड होगा, बिकॉज ट्रूथ विल ऑलवेज बी, बिकॉज ओके, बिकॉज ट्रूथ विल ऑलवेज बी ब्रांड न्यू, है ना? तो अब यही चीज़ है कि ये चीज़ बड़ी दुःख की बात है कि हमारे जो वेस्ट के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, है ना? अमेरिका के लोग, उनको समझ में आ रहा है। पर हमारे देशवासियों को भी समझ में आएगा। धीरे-धीरे आ भी रहा है। ऐसा नहीं है कि हम बोले कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। धीरे-धीरे समझ में आएगा। मुझे तो यही लगता है कि दैट वी बिलॉन्ग टू अ मॉडर्न सिविलाइजेशन, है ना? एंड वी हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। दैट इज़ व्हाई वी हैव द इंटेंशन टू से दैट वसुधैव कुटुंबकम, ओके? टू हैव दिस दैट वन वर्ल्ड फैमिली। वो किसी और देश में गट्स नहीं है बोलने का। हमारे देश में ही ऐसा गट्स है और उसको इम्प्लीमेंट करने का ताकत भी है। इम्प्लीमेंटेशन तो चल रही है, वो मैं मानता हूँ। बट कहीं न कहीं अब शायद जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या एजुकेशनल कल्चर है, उसमें भी आपको नहीं लगता कि ये चीज़ इंट्रोड्यूस होनी चाहिए? हाँ, इसमें एजुकेशन में, हाँ, वो भी धीरे-धीरे इंट्रोड्यूस हो रही है। जैसे हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के एमओयूज़ हैं कुछ स्कूल्स के साथ। जैसे एक हमारा प्रोग्राम है इंट्यूशन प्रोग्राम। उसमें आप देखिएगा कि कई बच्चे होते हैं, वो आँखें बंद करके, उनके आँख में पट्टी बंद है और वो सब पढ़ रहे हैं, छू करके किताब को, कलर्स रिकॉग्नाइज़ कर। हमारे ये वाले प्रोग्राम ब्लाइंड स्कूल्स में हो रहे हैं। उन बच्चों ने तो कभी जीवन में कलर, पता ही नहीं कौन-सा कलर कैसा होगा, पर उन्होंने छुआ तो बोला ये लाल है, ये पीला है ना? तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब जैसे इसको ना लोग गलत ले लेते हैं कि अच्छा मतलब पूरा जीवन ऐसे आँखों में पट्टी बाँध कर के चलते रहें, कि ऐसा नहीं है। इंट्यूशन मतलब क्या? हैविंग द राइट थॉट एट द राइट टाइम। सही विचार सही समय पे आ जाए। जैसे हम कोटा में भी एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ करता था, पता नहीं आपके साथ हुआ कि नहीं, कि कभी-कभार हम स्कूल में कोई सवाल आता था, हम बोलते थे यार ये सवाल है, ये पढ़ा हुआ है पर याद नहीं आ रहा है ना? लेकिन याद आता था। कब? जैसे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते थे। अक्सर है। अक्सर होता था कि अरे! ये तो मेरे को आता था, है ना? तो जब वो मतलब आता तो था राइट थॉट, पर गलत समय पे आया। तो सही विचार सही समय पे आना, दैट इज़ इंट्यूशन, है ना? तो ये स्कूल में अभी धीरे-धीरे आ रहा है। वी आर इंट्रोड्यूसिंग इट टू मैनी स्कूल्स ऑफ आवर कंट्री, है ना? जो इसको सिखाना शुरू कर, इवन फॉरेन में हमारे ये प्रोग्राम्स होने शुरू हो गए। चाइना अडॉप्ट कर रहा है ना? चाइना में हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, यूरोप में बहुत कंट्रीज़ में, अमेरिका में हमारे ये वाले जो इंट्यूशन प्रोसेस है, दे आर क्वाइट फेमस। तो ये छोटे-छोटे बच्चे 5 साल से लेके 18 साल के बच्चे, ये एज ग्रुप रहता है। तो इसके बच्चे ट्यूशन प्रोग्राम सीखते हैं और उनका पढ़ाई में क्या-क्या परिवर्तन आता है,
मतलब देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, मतलब ये पूरा दिन हमें बैठना पड़ेगा, इतना पॉडकास्ट चल जाएगा अगर मैंने इंट्यूशन प्रोसेस के बच्चों के अनुभव आपके साथ बांटने शुरू किए तो। सो मेनी ये प्रोसेसेस भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे, किसी और व्यक्तित्व को यहाँ बिठाएंगे मेरी जगह, एग्जांपल। ताकि वो भी इससे परिचित हो तो हाँ, निचोड़ सके आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जैसे अब ये चीज़ हमने डिस्कस करी कि यूरोप में, यूएस में, मैक्सिमम कंट्रीज़ में ये चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं न कहीं वही बात रहती है कि हमारा शायद एजुकेशन सिस्टम जो है, वो इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहा है हुँ, कि अभी आज की डेट में एजुकेशन अगर इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, तो सबसे पहले उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, हाँ, ताकि वो स्वस्थ रहें। और ऑब्वियसली भविष्य किसी भी कंट्री का तभी है जब जो नौजवान हैं या बच्चे हैं वो स्वस्थ होंगे। हुँ, अगर जिस हिसाब से कोटा की सिचुएशन आपने बताई पहले क्या चल रही थी, वो लड़की के बारे में आपने बताया कि सुसाइड के लिए जा रही थी। हुँ, तो मानसिक स्थिति किस हिसाब से बिगड़ी हुई है, वो एक एग्ज़ाम्पल आपने बताई है और ऐसी सैकड़ों होंगी आई थिंक। जी। हम उसके ऊपर अभी फ़ोकस ही नहीं कर रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं फ़ोकस कर रहा है। कहीं न कहीं शायद पेरेंट्स भी उस चीज़ को नहीं देखते हैं। उनका सिर्फ़ फ़ोकस रहता है कि एम, बच्चे को हमने ये बनाना है, ये बनाना है। तो क्या आपकी जो संस्था है, वो इस चीज़ पे इनिशिएटिव ले रही है कि गवर्नमेंट के साथ मिलके कुछ करा जाए इस चीज़ को, कि स्कूल्स में या एजुकेशन सिस्टम में, क्या किसी स्टेट में पर्टिकुलर उन्होंने स्टार्ट किया है ये? हाँ, पर्टिकुलर स्टेट ऐसे ऐसे तो हर स्टेट ऐसा नहीं बोलेंगे कि पूरा स्टेट में हर स्कूल में हो रहा है, बिकॉज़ कुछ इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट भी होते हैं, है ना? तो इसलिए क्या अब जैसे देखा जाए कि बहुत सारे स्कूल्स में करवाया जा रहा है अलग-अलग स्टेट्स में। जैसे हिमाचल में मैं कुछ स्कूल्स, जैसे मैं हिमाचल से हूँ, तो मुझे पता है कि ऊना में अराउंड 12 या 13 स्कूल्स हैं, जिनमें जो है एक तरीके से हमारी बात चल रही है एंड दे विल बी वेरी सून इंट्रोड्यूसिंग दिस इंट्यूशन प्रोग्राम इन देयर करिकुलम, है ना? तो वैसे ही अलग-अलग सिटीज़ का, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग-अलग वो रहता है कि जो भी अथॉरिटी पर्सन है वो डिसाइड करते हैं। बाकी बाकी हमारे एमओयूज़ हैं, स्कूल इवन हमारे अभी रिसेंटली हमारा एआईसीटी के साथ एक जो है एक एमओयू हुआ था। एआईसीटी जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, जिसके अंदर हमारे देश के बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है, तो जब कॉलेज में बच्चा जाता है, तो उनको एक ऐसा नीट करके एक पोर्टल है, तो बच्चा कुछ मेंटल हेल्थ के लिए कुछ अगर सीखना चाहे, तो वो जाकर उसमें हमारा प्रोग्राम आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम है। तो वो वहाँ जाकर के उसको प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकता है, जिसमें कुछ कॉलेजेस में तो कॉलेज ही स्पॉन्सर करता है अगर बच्चा बोलता है कि मुझे आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम करना है। इसीलिए हमारे प्रोग्राम्स आईआईटीज़ में हो रहे हैं, एम्स में भी हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो करवाए जाते हैं। ऐसे मोस्ट ऑफ देम दे आर कंडक्टिंग। अब बाकी जो आपने यही चीज़ बोला कि स्पेसिफिकली कोई स्टेट वाइज़ तो ऐसा नहीं, बट हाँ, ये कहेंगे कि बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे कॉलेजेस में तो करवाया जा रहा है। तो ये वो आपका इंटरनल मैटर है, पर हमारी तरफ से एक सजेशन रहेगा, जैसे आप अभी इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो जो भी गवर्नमेंट्स हैं, जैसे अब आप हिमाचल के हैं, तो आपके साथ यहाँ पे काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो आप लोग अप्रोच करो सरकार को, हुँ। ताकि एटलीस्ट जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हुँ, 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 हुँ। वहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो, हुँ, बच्चों का भविष्य सुधरेगा। सुधरेगा, हाँ। हुँ, तो वैस करिकुलम में ऐड हो जाएगी, तो प्राइवेट जो भी हैं वो ऑब्वियसली उनको ऐड करना ही पड़ेगा जब एक चीज़ चले। चलेगी तो। तो एक्चुअली वो बात चल रही है ऑलरेडी, है ना? हमारी बात चल भी रही है, अभी मीटिंग भी हुई थी हमारी एक इसके रिगार्डिंग। एक एडू फेस्ट करके हमने एक धर्मशाला में भी ऑर्गेनाइज़ किया था। पूरे हिमाचल के बहुत सारे स्कूल के जो प्रिंसिपल्स थे वो वहाँ पे गए थे, है ना? मेंटर्स थे, वो वहाँ पे गए थे एंड दे आर, तो अभी तैयारी चल रही है एंड वेरी सून मे बी वी विल सी इट लाइक यू आर सजेस्टिंग। तो अभय जी, आपने कहाँ से शुरू किया था अपना जर्नी को? जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग से आप कब जुड़े थे और किसके थ्रू जुड़े थे? अच्छा, और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा पूरा? 2015 नवंबर, अभी नवंबर ही चल रहा है राइट? सो 2015 में मैंने ये प्रोग्राम किया था, हैप्पीनेस प्रोग्राम करके हमारे ऊना शहर में हुआ था। तो तो मेरे घर के पास एक वॉलंटियर आई थी, अब तो वो टीचर हो गई हैं, स्वाति शुक्ला नाम है उनका, है ना? तो उन्होंने रजिस्टर करवाया था मुझे एंड मेरे टीचर थे उदय शर्मा जी, ही इज़ बेसिकली फ्रॉम शिमला, राइट?
तो ही केम टू दिस सिटी ऊना एंड फिर जब ये मैंने प्रोग्राम किया था देन दैट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड, राइट। जैसे प्रोग्राम के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा जो मेरे भीतर चेंजेस देखने को मिले, तो मुझे लगा कि अगर मेरे भीतर इतना चेंज आया है तो आई गेस आई शुड शेयर इट विद द अदर पीपल ऑल्सो। लाइक इसे ना, कोई अगर अच्छा पिक्चर देखते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट थिंग इज दूसरे को बताते हैं कि अरे वो पिक्चर देख के बहुत अच्छा मूवी है राइट। तो वैसे जब भीतर चेंज दिखता है, जेन्युइन जब होता है ना, तो मन करता है कि दूसरों को भी जा करके वो अनुभव मिले, है ना। तो मेरे भीतर तो यही चेंज आया था सबसे पहले। तो आई यूज टू ओवर थिंक अ लॉट। मैं बहुत सोचा करता था ये चीज़, ऐसे एक कॉन्सेप्ट्स बने हुए थे मन में। लेकिन आफ्टर डूइंग द बेसिक प्रोग्राम जो था तब, हैप्पीनेस प्रोग्राम जब उसको बोला करते थे, तो वो जब किया तो ऐसा लगा एकदम भीतर से सफाई हो गई, है ना। तो फिर उसके बाद आगे करते रहे। जैसे हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में सेवा को बहुत प्रायोरिटी दिया जाता है ना। तो थोड़ा थोड़ा सेवा भी किया, फिर आगे और प्रोग्राम्स किए, एडवांस प्रोग्राम जिसकी हमने बात की थी, साइलेंस प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं, डीएसएन किया। डीएसएन इज़ लाइक अ कमांडो कोर्स, आपके मन को बड़ा मजबूत बना देता है वो। तो वो प्रोग्राम ऐसा है। वीटीपी किया। फिर जब मेंटर्स को लगा कि नाउ ही इज़ रेडी टू टीच, राइट, तो देन दे रिकमेंडेड मी, उन्होंने रिकमेंड किया। फिर हमारा ट्रेनिंग हुआ बैंगलोर में जाके, है ना। तो उसमें भी पहले टेस्ट हुआ। पहले वो देखते हैं कि ये व्यक्ति जो आ रहे हैं ये एलिजिबल भी हैं कि नहीं। तो वो पूरा बहुत सारे लेवल्स थे इसके। फिर जाके जब हमने जनवरी 2019 में मेरा टीटीसी जो था, जो हमारा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो कंप्लीट किया। देन आफ्टर दैट फिर सिखाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो अब तो सिखा रहे हैं अभी भी अभी जी हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा ये प्रोग्राम। आपने बहुत कुछ समझाया कि किस किस को बेनिफिट भी मिला, ऑलमोस्ट जिसने भी टेक्निक करी। क्या ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है या बाकी बंदों के लिए भी है? क्या कोई नॉर्मल मेरे जैसा बंदा जो विला बैठा है, या कोई बिजनेसमैन, या कोई जॉब वाला, क्योंकि देखिए जॉब में भी स्ट्रेस बहुत रहता है, बिजनेस वालों के पास भी स्ट्रेस बहुत है, क्या उनके लिए भी है? हाँ, बिल्कुल है। इवन जिन लोगों को स्ट्रेस नहीं है उनके लिए भी है। ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वही आर्ट ऑफ लिविंग में आते हैं। मैं जब मैंने किया था आई वाज़ नॉट इन स्ट्रेस राइट। मैं उसको ठीक करना चाहूँगा अपने शब्द को। हाँ, मैं मतलब मेरा स्ट्रेस नहीं था, मतलब ये था कि कई बार ऐसा होता है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं, नॉट स्ट्रेस्ड बट कंफ्यूज्ड हाँ। जी। मोस्ट ऑफ द टाइम। तो क्या वो चीज़ हाँ, मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो हर एक एज ग्रुप के लिए है और अलग-अलग एज ग्रुप के लिए अलग-अलग तरीके के प्रोग्राम हैं। जैसे फ्रॉम 18 टू 35 एक प्रोग्राम होता है हमारा यस प्लस, जो हम कॉलेजेस में करवाते हैं, यूथ के लिए होता है वो, है ना? या हैप्पीनेस प्रोग्राम फॉर यूथ भी उसको हम बोलते हैं। यस प्लस है यूथ एम्पावरमेंट एंड स्किल्स वर्कशॉप, ऐसा करके। फिर एक हैप्पीनेस प्रोग्राम जो है वो 18 प्लस कर सकते हैं उसको, 18 साल से आई गेस 85 इयर्स तक है अभी, जो लास्ट विच आई हर्ड। तो अलग-अलग एज ग्रुप के लिए अलग-अलग जैसी जिसकी स्थिति है वो उसके अकॉर्डिंगली वो जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं। और हेल्प तो वो करता ही है ना? तो किस तरीके से हेल्प करता है, जैसे मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैं प्रोग्राम करवाता हूँ, बड़े लोगों को भी करवाता हूँ, उनसे पूछता हूँ आपका अनुभव कैसा रहा? तो बस वो यही सबसे कॉमन आंसर तो यही लगता है कि इतना ज़्यादा मन शांत हमने बहुत कभी अनुभव किया ही नहीं था, ऐसा लगता है ना? तो लोगों के मन, हम यही सोचते रहते हैं ज़्यादातर ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, समाज में क्या चल रहा है, मन में बहुत चीज़ें दौड़ती है। लेकिन जब मन शांत होता है ना? क्योंकि यही है ना, शांत मन से हम अच्छे फैसले लेंगे या जो मन डिस्टर्ब है उससे अच्छे फैसले लेंगे? जो मन शांत है हम उसी से अच्छे फैसले लेंगे। लेकिन उस मन को शांत कैसे रखें? क्योंकि सोच लेने से मन शांत नहीं होता है ना? अब जैसे क्योंकि मन के स्तर पे तो जो चीज़ को रोकेंगे वो बढ़ जाती है ना? एट द लेवल ऑफ द माइंड व्हाटएवर वी रेजिस्ट इट विल परसिस्ट। मन को बोलेंगे बंदर के बारे में मत सोच, तो मन में क्या बंदर ही आएगा है ना? तो वैसे ही अगर हम बोलेंगे मन ओवरथिंकिंग ना करे, तो क्या होगा? और ज़्यादा जिस दिन हम सोचते हैं, मुझे नहीं सोचना है ज़्यादा, उस दिन सबसे ज़्यादा सोचते हैं, है ना? मन को बोलोगे कि इस व्यक्ति के बारे में ना सोचे, तो वो व्यक्ति बार-बार मन में आएगा और उसकी वजह से हो सकता है पूरी रात नींद ना आए। फिर हम उस व्यक्ति को गाली देते हैं, यार इस व्यक्ति की वजह से मेरे को नींद नहीं आई है। गलती उस व्यक्ति की नहीं है, गलती ये है हमको अपने मन को सँभालना नहीं आता, है ना? इट इज़ सेड दैट
लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमें अपने मन को देना है, क्योंकि अगर आसपास लोग पार्टी भी कर रहे हो लेकिन मन का स्थिति अच्छा ना हो तो हम उस परिस्थिति में एंजॉय नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन अगर आसपास बहुत डिस्टरबेंस है लेकिन मन शांत है, इन दैट सिचुएशन, है ना, वो हम वहाँ पे अच्छे से रह पाएंगे, अच्छे से फेस कर पाएंगे उस कंडीशन में, राइट। तो मन को अलग अलग परिस्थितियों में कैसे रखना है, दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग। हाँ बेसिकली अपने आप को कंट्रोल में रखना हाँ और नेगेटिव थॉट्स या फालतू के थॉट्स को रिमूव करना, मतलब अपने आप को एक तरह से प्यूरिफाई करना इस टेक्निक में सिखाया जाता है। हाँ मैनेज बिल्कुल करना, सही। है ना। तो आर्ट ऑफ लिविंग में और भी बहुत से, ऐसे एक हमारा एक प्रोग्राम है संयम करके है, तो वो मेडिटेशंस को और गहरा कर देता है ना। संयम 1 है, अब तो रिसेंटली संयम 2 भी इंट्रोड्यूस हुआ है आर्ट ऑफ लिविंग का, पर उसके लिए पहले संयम 1 करना होना चाहिए। संयम 1 से पहले आपको कुछ एडवांस कोर्स किए होने चाहिए तो वो संयम तो मेडिटेशन का आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है ना। एक्चुअली समेटने को बहुत है, हमारी पात्रता उतनी होनी चाहिए। हाँ मैं कहीं कहीं सुन रहा था, किसी ने कहा है कि पात्रता मतलब वो ये है कि पात्र तो बनो। अगर आप कटोरी लेके चल रहे हो और चाह रहे हो कि मेरे को समुद्र का सारा जल मिल जाए, हाँ तो नहीं, पहले अपनी पात्रता बढ़ाओ। एग्जैक्टली तो मतलब आपके कोर्सेज अगर कोई ज्वाइन करेगा तो अपनी पात्रता भी उसके बाद जो सिखाया वो प्रैक्टिस भी करे। हाँ वही कोर्सेज में जो सीख रहा है वो उसको इम्प्लीमेंट करे, तो अपने आप को वो यही सही एक्सपीरियंस जा- रहा है ना कोटा में, जैसे हम स्टूडेंट्स को वहाँ पे सिखाते हैं। अब असल में ट्रांसफॉर्मेशन उन्हीं बच्चों में देखा गया है जो रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। अब कोई वहाँ पे 4 दिन 6 दिन कर लिया और उसके बाद उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो फिर दोबारा 0 पे आ जाएगा, है ना। तो तो इसी रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी। अब देखो ना, फॉर द डेंटल हाइजीन हम क्या करते हैं, हर रोज ब्रश करते हैं, है ना। अब भीतर से साफ रहें तो क्या, बहुत सारा पानी पीते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। मेंटल हाइजीन के लिए क्या कर रहे हैं ठीक है। तो उसके लिए अगर हम दिन में 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट नहीं निकाल रहे, हम मैं वहाँ पे एक डायलॉग मारता हूँ स्टूडेंट्स के सामने कि दिन में अगर 30 मिनट निकाल लिए तो 23 घंटे 30 मिनट सुधर जाएंगे। लेकिन अगर 30 मिनट नहीं निकाले तो 24 घंटे जैसे चलते आ रहे थे वो वैसे ही चलते रहेंगे या फिर उससे बुरा हो जाएगा कुछ, है ना। तो इसीलिए, और वो निकालने दूसरे के लिए थोड़ी निकालना है, अपने मन के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए हमको वो समय निकालना है ना। तो यही है, निकालेंगे तो फ़ायदा होगा। तो क्या ये कोर्सेज आप ऑनलाइन भी करवाते हो? हाँ, हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम भी होते हैं। ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन प्रोग्राम करके जो बेसिक प्रोग्राम है, वो रहता है ना? तो वो उसके वो 4 दिन का प्रोग्राम होता है ना? तो उसके भी टीचर्स हैं एंड उसके लिए कुछ अलग एलिजिबिलिटी रहती है? नहीं, वो बेसिक मतलब प्रोग्राम है। कुछ हाँ, इवन एडवांस प्रोग्राम्स भी हमारे ऑनलाइन होते हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं जो घर से नहीं निकलना चाह रहे या फिर उनके लिए मेरे जैसे कुछ होते हैं लेथार्जिक पर्सन जो सोचते हैं कि यार यहीं बैठे-बैठे अगर हो जाए तो ठीक है, हाँ, अदरवाइज़ तो ऐसे लोगों के लिए हैं कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं। सभी प्रोग्राम्स ऑनलाइन नहीं हो सकते। कुछ प्रोग्राम्स जो हैं जो हम ऑनलाइन करवाते हैं। क्या वो टाइम टू टाइम चलते हैं या रेगुलर कहीं चले ही रहते हैं कहीं न कहीं आपका ऑनलाइन का तो? वेल दैट डिपेंड, वो रेगुलरली मोस्ट ऑफ द टाइम वो कंडक्ट होते ही रहते हैं, है ना। आप भी आप करते हो? हाँ, हम भी करवाते हैं ऐसे, पर ये नहीं है कि मैं हर हमेशा करवाता हूँ, बट कोई ना कोई क्योंकि ऑनलाइन का ऐसा है, देखिए ना कि अब जैसे अगर मुझे हिमाचल में कोर्स लेना है तो यहीं के लोगों को मैं सिखाऊंगा। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ तो मेरे साथ तो तमिलनाडु का व्यक्ति भी सीख लेगा, बंगाल का व्यक्ति भी सीख लेगा, है ना। तो अगर मैं अभी ऑनलाइन नहीं ले रहा हूँ तो कोई और ज़रूर, कोई ना कोई व्यक्ति जो है अलग स्टेट में सिखा रहा होगा, और अगर मेरी इच्छा है तो मैं उसको फिर अटेंड कर सकता हूँ। हम चाहेंगे आप जब ऑनलाइन करो तो हमें लिंक अपना भेज दीजिएगा ताकि हम इसमें मेंशन कर दें। जो भी जॉइन करना चाहे, जो भी आपकी क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करके आपको जॉइन कर सके। बिल्कुल। आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो के बीच में कौन आ गया, तो मैं आपको याद दिलाने आई हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करते जा रहे हैं। हुँ। अभी तक हमने ये नहीं जाना कि इसके पीछे है कौन-सा व्यक्तित्व जिसने यहाँ तक इस चीज़ को फैलाया है। हाँ, तो का नाम है हिज़ होलीनेस श्री श्री रविशंकर जी। हम प्यार से उनको गुरुदेव बोलते हैं। तो 4 साल की आयु के थे, तो पूरा भागवत गीता पढ़ते थे वो, उनको अच्छे से कंठस्थ था, है ना? तो बहुत सारी डॉक्टरेट्स आई गेस 24 प्लस डॉक्टरेट्स से जी। उनको ऑनर किया हुआ है ना? तो
ये जो सुदर्शन क्रिया है 1981 में, वो कुछ दिन के साइलेंस में गए थे और वहीं पे उनको फिर वो अनुभव हुई थी क्रिया, और फिर उसके बाद उन्होंने पूरे दुनिया में इसको बांटना शुरू किया। ही सेज दैट जॉय इंक्रीजेज बाय शेयरिंग, खुशी बांटने से बढ़ती है। तो कोई अच्छी चीज़ है तो उसको सब तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो अभी उन पे अभी एक वॉर हुआ था कोलंबिया में, कुछ वो था फार्क ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे और गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया के बीच में 52 ईयर्स तक वो और चला था वो, जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मरे। तो फिर गुरुदेव को वहाँ पे बुलाया था कि आप तो वो मीडिएट, गुरुदेव बहुत समुदायों के मीडिएशन के लिए मीडिएट करवाते हैं, तो कि आप आइए प्लीज़, है ना। तो वो गुरुदेव वहाँ पे गए, फार्क के लोगों से बात किया, गवर्नमेंट के लोगों से बात किया, एंड वहाँ पे एकदम शांति आ गया, है ना। तो अभी मूवी भी बन रहा है उस पे, वाइट करके एक मूवी आ रहा है। विक्रांत मैसी एक एक्टर है, ही इज़ प्लेइंग गुरुदेव। अभी 13 मई को वो रिलीज़ होगा, तो है ना। तो उसमें भी हम बहुत कुछ देखने को मिलेगा, है ना। गुरुदेव इराक जाते हैं, है ना, लेबनान जाते हैं। इन देशों में डायरेक्टली फ्लाइट्स नहीं है हमारे देश से, तो वहाँ पे भी हमारे फॉलोअर्स हैं। इवन ही इज़ द ओनली स्पिरिचुअल लीडर फ्रॉम दिस कंट्री जो 2 बार पाकिस्तान गए हैं। वहाँ पे भी हमारे टीचर्स हैं जो वहाँ के लोगों को जो है प्राणायाम सिखाते हैं, सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, है ना। क्योंकि तो गुरुदेव का विज़न है कि अच्छी चीज़ को हर किसी के पास पहुँचना चाहिए। जैसा कि अभी जी हमने सुना क्या, हम जानते हैं कि आपके मैक्सिमम प्रोग्राम्स पेड रहते हैं, हुँ। बट क्या कोई आपका ऐसा प्रोग्राम है जो वो बंदा भी कर सके जो आपको पे करना अफोर्ड ना कर पाए? हाँ, ऐसे प्रोग्राम्स हमारे होते हैं। जैसे जैसे अफ़ोर्ड तो क्या, अब जैसे हमारे क्या अलग-अलग एरियाज़ के लिए अलग-अलग चार्जेस रहते हैं, पहले मैं आपको बताऊँ। जैसे जो बड़े शहरों हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे चार्जेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू विलेजेस, तो वहाँ पे बहुत कम चार्जेस हो जाते हैं, वो नॉमिनल चार्जेस जो हर कोई व्यक्ति अफ़ोर्ड कर पाए। लेकिन स्टिल अगर कोई ऐसा होता है जहाँ पे वो भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स फ्री में सिखाए जाते हैं। इवन इन जेल्स, हार्ट ऑफ लिविंग का बहुत फेमस प्रोग्राम है, प्रिज़न स्मार्ट प्रोग्राम्स करके हम उसको बोलते हैं। क्योंकि अब जब हम जेल में जाते हैं तो हमारा प्रोग्राम जब हम वहाँ पे सिखाते हैं और जो चेंज आता है उन लोगों का लाइफ में, मतलब हर एक व्यक्ति के जीवन पे एक अलग से डॉक्यूमेंट्री बन सकती है जब वो प्रोग्राम करते हैं, है ना। आप मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, हमारे राजस्थान से ही हैं, उनको जेल हुई थी, तो कुछ था, ड्रग्स केस में वो इन्वॉल्व थे और उन्होंने प्रोग्राम किया हमारा, और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया। पहले तो अच्छे व्यवहार की वजह से जेल से जल्दी छूट गए, और उसके बाद बाहर आकर के जो उन्होंने क्या किया, अपने गांव में जाके जो उनकी ज़मीन थी, क्योंकि जब वो बाहर आते हैं जब जेल से, तो बड़ा मुश्किल होता है उनको, कोई जॉब नहीं देता। तो उन्होंने अपनी ज़मीन पे क्या किया, स्कूल बनाया, और वो आर्ट ऑफ लिविंग को दिया कि आपकी वहाँ पे फिर वो ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके परिवार में आज तक कोई स्कूल नहीं गया, वो फर्स्ट जनरेशन है। ऐसे कुछ 400 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया ना। तो ऐसे बहुत सारे, इवन फॉरेन में, अर्जेंटीना में, है ना, कोलंबिया में हमारे प्रिजन स्मार्ट प्रोग्राम्स होते हैं। तो वहाँ पे जो भी क्रिमिनल्स हैं, गुरुदेव सेज दैट बिहाइंड एवरी कल्प्रिट देयर इज अ विक्टिम क्राइंग फॉर हेल्प, है ना। हर अपराधी के पीछे एक एक विक्टिम है ना। तो और जब वो प्रोग्राम करते हैं तो वो हमने देखा है, वो बोलते हैं कई बार कि द मोस्ट कॉमन, जो हमने प्रोग्राम के बाद फीडबैक सुना है, वो यही सुना है कि अगर ये प्रोग्राम हमने जेल के बाहर किया होता तो शायद हम यहाँ पे आते ही नहीं। वो बिकॉज उस सिचुएशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने रिएक्ट कर दिया, पर क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमारे मन को कैसे हमको रखना है ना। अगर प्रोग्राम कर लिया होता तो उस सिचुएशन में हमें हमें अपने आप को रखना आ जाता, तो शायद आज हम इस स्थिति में ना होते। तो वो प्रिजन स्मार्ट प्रोग्राम्स हमारा बहुत ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम है। क्या वो ओपन है सबके लिए या सिर्फ प्रिजन में ही चल रहा है? मैं वही चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मान लीजिए हमारे यहाँ पे ऐसे बंदे भी हैं, जैसे हम जिन्हें बीपीएल वगैरह कहते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, शायद नहीं पे कर पाएँगे, उनके लिए। अब जैसे अब प्रिज़न का तो चलो मान लिया हमने, क्योंकि वो पर्टिकुलर उनके लिए, वो नहीं उस चीज़ को कर पाएँगे।
उनके लिए क्या रहेगा? हाँ, तो उनके लिए रहते हैं हमारे एक अलग से प्रोग्राम है नव चेतना करके, ठीक है? तो वो नव चेतना जो प्रोग्राम होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम होता है। तो वो गाँव-गाँव में जाके हमारी युवाचार्याज़ हैं, है ना? तो युवाचार्य जो है गाँव-गाँव में जाके हमारा नव चेतना प्रोग्राम सिखाते हैं, वहाँ पे सत्संग करते हैं जाके। लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पसंद करते हैं लोग जब वो प्रोग्राम करते हैं नव चेतना शिविर। उसके बाद भी अगर उनको और प्रोग्राम सीखना है, तो जो इच्छुक व्यक्ति हो वो सीखता है फिर आगे जाके। किसी भी कोर्स के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना हो या आपकी संस्था में किसी को भी, जो भी आप उनके पर्टिकुलर एरिया से हैं, तो उसके लिए उनको क्या ज़रिया है कि उनको कॉन्टैक्ट कर पाएँ? आज मान लीजिए आपको ही करना है हिमाचल में, तो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर पा सकते नहीं, मेरा तो क्या, जो अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर तो मैं आपको आपके पास है ही, तो आप वीडियो के ज़रिए लोगों को दे सकते हैं। बाकी कोई व्यक्ति जिस एरिया में रह रहा है और उसको वहाँ का नंबर चाहिए तो सिंपली आर्ट ऑफ लिविंग और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दे। तो आज इंटरनेट के ज़रिए वो गूगल सर्च पे करेंगे तो कई जगह पे हमारे सेंटर्स भी हैं परमानेंट, टीओके बोलते हैं हम उसको, टेम्पल ऑफ नॉलेज। तो वो एड्रेस भी मिल जाता है और कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाता है। अगर वो ना हो तो हमारा जो बैंगलोर आश्रम है ना? इंटरनेशनल सेंटर है जहाँ पे, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो अगर आप वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट करेंगे और उनको बताएँगे मैं इस एरिया में रहता हूँ, मुझे कोर्स करना है, तो डेफ़िनिटली दे विल गाइड यू। जो हमारा वेबसाइट है, तो वहाँ पे जाकर के भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि आजकल हमारे हर तरफ नशा बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो यूथ है या युवा पीढ़ी। युवा तो कौन ही पहुँचता है, आई थिंक स्कूल में ही आजकल शुरू होता जा रहा है और इतना फैल गया है कि पेरेंट्स भी परेशान हैं। हुँ। तो इस बारे में आप क्या कर सकते हो? कैसे इसको हम अपनी सोसाइटी से दूर कर सकते हैं? वेल इसमें पहले ना ये समझना ज़रूरी है कि जो जो युवा है या कोई टीनेजर है ना? तो वो क्यों जा रहा है ड्रग्स की तरफ? फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इंटेंशन क्या है ना? तो इंटेंशन यही है कि फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, है ना? कुछ ऐसा अ, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो, राइट? बट कि कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से हमने नशा ले लिया। बिकॉज़ बहुत सारे लोग तो आप देखोगे ज़्यादातर वो बोलते हैं कि जी बड़ा मज़ा आता है इसलिए हम ये नशा करते हैं। पर धीरे-धीरे फिर वो नशा उनके फिर कैसे नर्वस सिस्टम पे कैसा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। सो मेनी एग्जांपल्स, है ना? तो पहले इंटेंशन क्या है कि उनका यही है कि इससे ना प्लेजर मिलता है ना? बट ये उनको यही चीज़ है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो एक अलग से ही ये सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूल में कि ये जो इनको प्लेजर मिल रहा है दैट इज शॉर्ट टर्म, है ना? तो वो उसका, लेकिन उसके बाद जो लॉन्ग टर्म मिजरी उनको फेस करना पड़ेगा, उनको उसका आइडिया नहीं है ना? नशा किया स्टार्टिंग में, कुछ कर लिया, पर उसको करने के बाद हाँ अच्छा भी लगा, लेकिन अगर लंबे समय तक हुआ तो क्या, वो खुद को भी पीड़ा देगा, पर उससे ज़्यादा उसके परिवार वालों को भी पीड़ा को फेस करना पड़ेगा। तो ये एक सही एज ग्रुप में बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ यंगस्टर का मतलब क्या है, एंथुसियाज़्म, जोश तो बहुत भरा पड़ा है आज के हमारे जो देश में युवा है, और अगर उसको सही डायरेक्शन नहीं दिया, है ना? तो उसको फिर डायरेक्शन लेस बनने में फिर ऐसा एकदम टाइम नहीं लगेगा, है ना? वो कहीं न कहीं फिर आत्मग्लानि में, डिप्रेस्ड में, एंग्ज़ायटी में कब बदल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, है ना? तो उसके लिए सही डायरेक्शन कब मिलेगा, तो एक तरीके से वो एजुकेशनल सिस्टम में आ जाए। इसी के लिए जो हम बात कर रहे थे, है ना? हमने इंट्यूशन प्रोसेस का नाम लिया था, है ना? हमारा फिर एक मेधा योगा करके प्रोग्राम होता है, उत्कर्ष योगा होता है। ये छोटे बच्चों के लिए होते हैं प्रोग्राम्स, है ना? 8 से 13 के लिए होता है उत्कर्ष योगा, और 13 से 18 होता है मेधा योगा। तो यही एज ग्रुप जो है ना? स्पेशली वही जब बच्चा जो है, हमने देखा है 8th क्लास में, 9th क्लास में इसमें आ जाता है ना? तो धीरे-धीरे जो बच्चे हैं वो एग्रेसिव होने लगते हैं। तो उसको उनको उस एनर्जी को सही दिशा में डालना बहुत ज़रूरी है ना? और इवन स्पोर्ट्स को हम, मुझे लगता है हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने का ज़रूरत है ना? एक एक वही हमने सुना है बचपन से कि सिर्फ पढ़ाई, 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 पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम सम फिजिकल एक्टिविटी इज़ ऑल्सो नेसेसरी, है ना? क्योंकि एक तरीके से वो कहते हैं ना, हमारे 2 ब्रेन्स होते हैं, लेफ्ट एंड द राइट ब्रेन, है ना? तो वो दोनों ब्रेन का चलना बहुत ज़्यादा, जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो इट इज़ सेड कि आपका लेफ्ट और राइट दोनों काम करता है, और जब वो दोनों काम करते हैं
तब आप अपनी लाइफ में फिर अच्छे डिसीजन लेते हो, है ना? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती है ना? कई जगह कर भी रहे हैं, आई गेस मैंने कहीं सुना था पंजाब में दे आर इंट्रोड्यूसिंग जैसे जो उनके ड्रग रिहेबिलिटेशन जो भी सेंटर्स होते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने चेस इंट्रोड्यूस किया है ना? तो वो क्यों मतलब काइंड ऑफ, तो उनकी उस एनर्जी को सही दिशा देने के लिए फिर धीरे-धीरे कुछ को फ़ायदा हुआ भी है, कुछ को नहीं भी हुआ, बट जिनको फ़ायदा हुआ है फर्स्टली वी नीड टू सी द पॉजिटिव। उनको जो हुआ उसको एज़ एन एग्ज़ाम्पल यूज़ करके जिनको नहीं हो रहा है फिर उन पे इम्प्लीमेंट किया जाए, है ना? तो सो मेनी वेज़ इट्स अ सब्जेक्टिव टॉपिक, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग-अलग संस्कार है, अलग-अलग परिवार है, तो जिसका जैसा अकॉर्डिंग जिसका वही कहते हैं ना, जैसी बीमारी वैसा इलाज है ना? तो जो व्यक्ति जैसी जगह से आता है उसको वैसा इलाज करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो के बीच में कौन आ गया, तो मैं आपको याद दिलाने आई हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा, आप युवा पीढ़ी और पेरेंट्स के लिए क्या एक मैसेज देना चाहोगे? युवा के लिए तो यही मैसेज है कि दे मे हैव ना डिफरेंट ओपिनियन, है ना? पेरेंट्स से उनका अलग ओपिनियन हो सकता है, बट व्हाट्सएवर हैपन, जो मर्जी हो, पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड, है ना? उनके आपके उनसे डिफरेंट ओपिनियंस का मतलब ये नहीं है कि आप उनका सम्मान करना छोड़ दो, है ना? तो युवाओं के लिए तो यही मैसेज है कि पेरेंट्स का सम्मान हमेशा हमें बनाए रखना है, ठीक है? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? और पेरेंट्स के लिए यही रहेगा कि बच्चों का जो एक तरीके से उस चीज़ पे देखना कि खुद की इच्छा, है ना? और बच्चों की किस चीज़ में खुशी है, ठीक है? तो वो दोनों मैच करे ठीक है? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं खुद की स्वार्थ की वजह से कहीं उसकी खुशी तो दूर नहीं जा रही, है ना? और कई बार ये भी हो सकता है कि हाँ, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म उसको खुशी ना मिल रही हो, लेकिन आपको लग रहा है कि ये करेगा तो इसको खुशी मिलेगी, तो वो करना ठीक है। वो जब समझ रहा होगा तो समझना होगा उसको, तो वो समझ जाएगा, है ना? तो आई गेस पेरेंट्स के लिए तो यही है, गो फॉर देयर चिल्ड्रंस हैप्पीनेस, एंड फॉर चिल्ड्रंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स व्हाटसोएवर हैपेंस। इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूँ तो शायद ये भी है कि अपने बच्चों के साथ दोस्त बन के रहो, हुँ, उनको अपना दोस्त बना के रखो, हुँ। ताकि वो आपसे कुछ छुपाएँ ना। हाँ। और क्या उनकी मनस्थिति है, क्या उनकी परिस्थिति है, हुँ। वो सब आपको पता हो और आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकें। वही बच्चों के साथ हाँ, दोस्त भी रहें पर एक मर्यादा भी रहे एट द सेम टाइम, है ना? कि कहीं ये भी ना हो कि बच्चा, बिकॉज़ नाउअडेज़ यंगस्टर्स आर वेरी वेरी स्मार्ट राइट? वो आपको बहुत जल्दी एक तरीके से बेवकूफ़ बहुत जल्दी बना देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो आपको यूज़ करे दैट इज़ वेरी वेरी फाइन, मिसयूज़ ना करे, है ना? तो वो उस लेवल उस तक बात ना पहुँचे तो यही सही रहेगा। अबे जी, अब कुछ आपसे मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा जवाब उसका मेरे को जल्दी-जल्दी देंगे, जैसे हम बोल सकते हैं कि कुछ रैपिड फायर आपकी तरफ से भी आए। अच्छा। हाँ। ठीक है व्हाट सर। इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड पीस? हैप्पीनेस एंड पीस, लाइक मैंने कहीं सुना था दैट हैप्पीनेस इज, अगर आपको फॉर एग्जांपल वॉशरूम जाना है और बाहर देखा तो कोई क्यू नहीं है, तो दैट इज हैप्पीनेस। एंड पीस इज जब आप वॉशरूम करके वहां से जब निकल जाए, दैट इज पीस ऑफ माइंड। अच्छा, व्हाट इज़ फर्स्ट थॉट दैट कम्स इन योर माइंड जब कोई बोले मेरे जैसा कि यार मेरे पास टाइम नहीं है मेडिटेशन के लिए? बेचारा। टाइम विल रिवील, टाइम विल रिवील। ओके, टी, कॉफ़ी और क्रिया इन द मॉर्निंग? फर्स्ट क्रिया, देन यू कैन हैव टी और कॉफी वट एवर यू वांट। व्हिच इज़ हार्डर, टीचिंग अ टीनेजर टू meditate or an adult to relax? डिपेंड्स अपॉन माई मूड एंड देयर सिंसियरिटी। Great, great. One thing that people misunderstood about meditation: दैट इट इज फॉर द ओल्ड पीपल। karma or luck. Gain a luck by doing the good karma. How do you know meditation is working? By seeing the intensity of your smile. Great. How you can make people smile? By smiling more.